देखिए आज इस मेंसुरेशन में सर्किल में बहुत सारा हिस्सा पढ़ा दिए हैं। आज पढ़ना इसमें तिर्यखंड के बारे में। तिर्यखंड सेक्टर पहले ये समझेंगे ये क्या होता है, कैसा इसका आकृति होता है, फिर इसका परिमाप, परिधि, क्षेत्रफल, चाप की लंबाई का फॉर्मूला इसमें समझे। तो वृत्त की दो त्रिज्याएं, वृत्त की दो त्रिज्याएं तथा संगत चाप से घिरा आकृति तिर्यखंड कहलाता है। अब सवाल है इसमें तिर्यखंड दो प्रकार का, टू टाइप का इसमें तिर्यखंड है। एक आएगा दीर्घ तिर्यखंड और दूसरा आएगा लघु तिर्यखंड। यह दोनों डायग्राम से ही समझा देते हैं, ऐसे डिफाइन भी चर्चा कर देंगे, लिखेंगे नहीं क्योंकि समझना आवश्यक है। एक सर्किल बनाए, ये रेस्ट हिस्से को डॉट लाइन, ये जो आपको एक पिक्चर दिख रहा है, ए ओ बी ए, ये तिर्यखंड सेक्टर है, लेकिन ये लघु तिर्यखंड है। इसमें वृत्त की दो त्रिज्या है और इसके संगत लघु चाप से बना हुआ आकृति। ये त्रिज्या हुआ ओ ए और ओ बी और ये इसके चाप हुआ, इसे एल से डिनोट कर। यह जो हुआ यह लघु तिर्यखंड हुआ। अब डिफाइन इसका भी कर देते हैं। वृत्त की दो त्रिज्या तथा संगत लघु चाप से घिरा आकृति लघु तिर्यखंड का। अब दीर्घ तिर्यखंड तो देखिए, आप फिर बनाते हैं पिक्चर, इसे भी अच्छे समझ लेना। ए बी ये थी, इसे डॉट से कर दिए। ये हो गया इसका है चाप। ये हो गया दीर्घ तिर्यखंड। लघु तिर्यखंड ये हुआ दीर्घ तिर्यखंड। इसमें चाप ए बी है, चाप इसका एंगल भी ए ओ बी है। तो लघु तिर्यखंड के जो एंगल होते हैं वह 180 डिग्री से छोटा होता है और दीर्घ तिर्यखंड के जो एंगल होंगे वह 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। यह याद रखें। अब इससे कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। ये दोनों के लिए फॉर्मूला इसमें कॉमन हो। तिर्यखंड का इसमें क्षेत्रफल,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया ये है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यह हुआ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। याद रहे, अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो लघु त्रिज्यखंड का कोण अर्थात थीटा लगाएंगे, और दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल होगा यह थीटा जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का काम करेगा। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। नेक्स्ट विषय पढ़ेंगे त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। इसके चाप ए बी या इसी को L से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू 2 पाया। इसी को अगर और सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दे तो θ/180 इंटू पाई आर। θ/180 पाई कैसे हुआ? इस 2 से 360 को काट दिया तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब यहाँ परिमाप परिमिति इसका परिमाप पढ़े तो इसका परिमाप जो होगा इस फिगर को क्लियर कर देते हैं। OA प्लस OB प्लस AB चाप। इसका मतलब हो गया R प्लस R प्लस L। इसे लिख सकते हैं 2R प्लस L। ये तो इसका हुआ सो हुआ। अगर डायरेक्ट त्रिज्या वाला टर्म अगर चाहिए तो L की जगह L का जो फॉर्मूला भी पढ़ाया है वह θ/360 इंटू 2 पाया। यह हो गया केवल R के पद में इसके परिमाप का। इसमें कॉमन भी लिया जा सकता है। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल करके एक नया डिजाइन भी इसे दिया जा सकता है। उस तरह भी इसका फॉर्मूला बन सकता है। जैसा कि देखो कि 2 से ये कट गया, θ/180 आया। ये R यहाँ है, R यहाँ, R कॉमन लिख तो यहाँ बचा 2 प्लस पाई θ/180। ये भी इसका परिमाप का फॉर्मूला है। जितना ऊपर से नीचे समझाया सभी परिमाप ही हुआ, लेकिन इस तरह से बताने का अर्थ हुआ कि इसका परिमाप हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि इस पिक्चर के आधार पर समझाएगा। परिमाप परिधि उसका जितना घेरा होता है उस घेरा के माप का जो योगफल होता है वह उसका परिमाप होता है। इससे अच्छे से समझ लेंगे। ये हुआ त्रिज्यखंड के विषय। अब एक चीज यह समझाया जाता है कि ये फॉर्मूला अगर कभी स्लिप करे तो इसे हम एक टेक्निक बताते हैं, इससे याद रखा जा सकता है, ज्ञात हो जाएगा। इसे ध्यान देखिए, जब इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका टोटल कोण जो होता है वह 360 डिग्री। इसका मतलब हुआ इस वृत्त में अगर 360 डिग्री का कोण है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर। अगर इस वृत्त का 1 डिग्री का कोण होगा तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बाय 360। अब हमें है तो इस लघु त्रिज्यखंड की बात कीजिए या दीर्घ त्रिज्यखंड की बात बराबर है। तो जब थीटा कोण है तब उस वृत्त का उस हिस्से की माप निकाला गया है क्षेत्रफल। तो अगर इसका थीटा होगा इसका एंगल, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा।
और इसी को यह सजावट करके लिखा जाता है θ/360 इंटू पाई। इस प्रकार हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल समझ सकते हैं कि कैसे इसका फॉर्मूला ज्ञात हुआ, ज्ञात कर सकते हैं। या एक नियम के आधार पर भी वृत्त के क्षेत्रफल के आधार से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाए। अब यहाँ इसी चीज को एक नोट में समझाते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाने में यह बहुत काम करेगा। कभी कभी ऐसा सवाल भी मिलता, इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हुआ, यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर यहाँ लिख सकते हैं θ/360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। इसे एरिया ए बराबर हो जाएगा θ/360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल ही तब लिखें क्योंकि इसका सिंबल यहाँ प्रयोग से में हो जाएगा। याद रखेंगे, जब वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो, थीटा भी दिया तो सीधा वहां बैठा देंगे, तब πr² में r निकाल के तब मान रखने की जरूरत नहीं। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव इस टाइप का भी रहता, जैसा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही दे देगा, वृत्त का भी क्षेत्रफल दे देगा, अकेला थीटा का मान गया, तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूला पर वो एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ और सुन लीजिए, चाप की लंबाई में भी, चाप की लंबाई का फॉर्मूला θ/360 इंटू, यहाँ लिख सकते हैं वृत्त की परिधि, वहाँ c लिखा जा सकता, सिर्फ c लिख देंगे वहाँ, वृत्त की परिधि, और c और 2πr एक ही होता है। इसे भी हम शॉर्ट फार्मूला बना सकते हैं, इसे अच्छे से याद रखेंगे। यह हुआ त्रिज्यखंड। अब इससे आगे पढ़ेंगे आज वृत्तखंड। अरे वृत्तखंड, अब वृत्तखंड समझना है। इसमें वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा तथा संगत चाप, वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा आकृति, वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा आकृति वृत्तखंड कहलाता। ये याद रखें, वृत्त की जीवा तथा संगत चाप से घिरा आकृति वृत्तखंड कहलाता। अब देखेंगे आप वृत्तखंड, ये डिफाइन तब याद होगा जब पिक्चर अच्छे समझ में, अब पिक्चर अच्छे समझ में आ जाए और डिफाइन अपने आप याद हो जाए। ये हुआ एक सर्किल, वृत्त, केंद्र O, इसे बोलते हैं जीवा, परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहलाता है। ये हुआ जीवा। इधर डॉट, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये क्षेत्र, शायद इसे छायांकित भी कर सकते हैं। ये वाला जो क्षेत्र हुआ, इसी क्षेत्र को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड तो है लेकिन इसमें लघु वृत्तखंड। तब लघु वृत्तखंड का डिफाइन किस प्रकार किया जाए? तो वृत्त की जीवा तथा संगत लघु चाप, वृत्त की जीवा तथा संगत लघु चाप से घिरा आकृति लघु वृत्तखंड कहलाता है। ये वह लघु वृत्तखंड। अब देखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड। इसमें की जीवा दिए, ओ लिखे, इसे डॉट लाइन कर,
इधर का हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा ए बी, अगर यहाँ लिख दे सी ए बी सी ए, ये पूरा आकृति हुआ दीर्घ वृत्तखंड। और ये हुआ अगर इसमें सी इंक्लूड कर दिया ए सी बी ए, ये पूरा आकृति हो गया लघु वृत्तखंड। इसे अच्छे से समझेंगे, याद रखें, इस पर सवाल ज्यादा पूछा जाता है। अब इन दोनों में कुछ ज्यामितीय कुछ चर्चा भी कर दिया है। ज्यामिति से रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तब मेंसुरेशन का इसका फॉर्मूला भी इंक्लूड। इसमें 4 टाइप के प्रश्न आते हैं। इस चारों प्रश्न को अच्छे से समझिए। एक प्रश्न आएगा जैसे कि एक जीवाखिल, एक प्रश्न आता है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण होता है। दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण होता है। फिर एक बार बोलना अच्छे से, पहले प्रश्न को समझिए। दीर्घ वृत्तखंड में कोण होता है, और आंसर आपको पिक्चर में मिलता है। अगर यह जीवा खींच दिए तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है लघु वृत्तखंड हुआ, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है यह दीर्घ वृत्तखंड। तो क्या प्रश्न था? दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण होता है। ये हुआ दीर्घ, ये ए सी बी, जीवा के छोर बिंदु से दीर्घ वृत्तखंड के कहीं पर कोण बना दे। तो ये जो कोण बना इसी कोण का जिक्र किया गया। ये हमेशा न्यून कोण होता है। याद रहे इस प्रश्न का उत्तर। दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण न्यून कोण होता है। अब अगर शंका का भी यहाँ मिला और जगह का, हम सब जगह का बात किए। यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ये भी न्यून कोण होगा। यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ये भी न्यून कोण होगा। यहाँ से इसे मिला दीजिए, ये भी न्यून कोण। तो अगर ये एक्स्ट्रा समझाए, अगर औरों साथ ही संयोग से खींच दिए तो और भी एक प्रश्न इसमें इंक्लूड हो गया और उसका भी आंसर इंक्लूड हो गया। वह प्रश्न क्या है? वृत्त के एक ही खंड के कोण होते हैं, इसका आंसर हुआ समान, और उसका आंसर इसी में छिप गया। तो जब ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड, तो बात बराबर है। क्वेश्चन वृत्त के एक ही खंड के कोण होते हैं, तो मतलब दीर्घ खंड के सभी कोण का चर्चा हुआ। तो दीर्घ वृत्तखंड में जो ये कोण बना, जैसा कि यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, सब बराबर होता है। एक और भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हुआ, उसका भी आंसर इंक्लूड हुआ। दीर्घ वृत्तखंड में जितने भी कोण बना है वह सब बराबर, और ये हमेशा न्यून कोण हो। एक प्रश्न तो इसे पढ़ा, इसका आंसर क्लियर हो गया। अब फिर सर्किल बनाए, एक जीवा खींचे। तो ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है। तो लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण होता है, ऐसा प्रश्न माने। लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण होता है, यह वह लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण। और ये कोण याद रखेंगे अधिक कोण होता है। लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण अधिक कोण होता। हम जिस 4 प्रश्न का बात किए थे उसमें से अभी 2 ही प्रश्न का उत्तर है, बशर्ते इसको समझाने में और भी एक प्रश्न आया और उसका आंसर उसमें आया हो। अब इसमें समझिएगा फिर आगे का 2 क्वेश्चन का। जैसा कि आप फिर सर्किल बनाए, जहां दीवार, दीवार। अब इसमें प्रश्न है, पहला प्रश्न दोनों क्या था फिर एक बार रिपीट कर देते ताकि स्लिप नहीं हो। सबसे पहला प्रश्न था
कि दीर्घ वृत्तखंड में अंतरित कोण होता है, उसका आंसर हुआ न्यून। लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण होता है, इसका आंसर हुआ अधिक। अब प्रश्न ऐसे ही मॉडल पूछा जाता है, लघु चाप द्वारा अंतरित कोण होता है, लघु चाप द्वारा अंतरित कोण होता है। ये हुआ लघु चाप, ये ए बी, ये लघु चाप, ये यहां से यहाँ हुआ बी ए, ये हुआ बी। क्या है प्रश्न? लघु चाप द्वारा अंतरित कोण। तो लघु चाप जो कोण बनाता है वह दीर्घ वृत्तखंड में बनाता है, इसलिए इसका आंसर हुआ न्यून। लघु चाप द्वारा अंतरित कोण न्यून कोण होता है, और दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण, दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण अधिक कोण होता है। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, याद रखेंगे। तो ये हो गया इसका वृत्तखंड से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव जो ज्यामिति में ज्यादा पूछा जाता है, यह समझाए। अब इसका फॉर्मूला यहाँ लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बाय 360 माइनस हाफ साइन, अर्थात ये हो गया इसके थीटा, ये हुआ इसका थीटा। अगर फिर से देखना चाह रहे हैं पिक्चर, ये है लघु खंड, ये लघु वृत्तखंड। ध्यान दे, ए ओ बी एक त्रिभुज भी है, वो वाला हिस्सा लघु वृत्तखंड में सम्मिलित नहीं है। जितना छायांकित किया है सिर्फ वही। नाम देखोगे ए सी बी ए, ए सी बी ए, फिर लाइन के साथ सीधा डायरेक्ट, त्रिभुज इंक्लूड नहीं है। ये हुआ लघु वृत्तखंड, और ये लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब इसमें अगर इसकी परिधि का बात होगा, तो इसकी परिधि में क्या होगा? ये चाप, लघु चाप और इसके जीवा की लंबाई को जोड़ देंगे तो लघु वृत्तखंड के परिमाप हो जाएगा। और अगर दीर्घ वृत्तखंड का परिमाप का बात होगा, तो दीर्घ चाप में इसका जीवा को इंक्लूड कर देंगे, जोड़। क्लियर हो गया? अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। डायरेक्ट वे में इसका फॉर्मूला तो वही लिख करके दोनों को घटा देंगे, जो टफ हो जाएगा। आसान यही है कि जब हमें दीर्घ वृत्तखंड का चर्चा किया जाए तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, सबसे आसान बने। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी वर्किंग समझाते हैं ऑब्जेक्टिव की तरह। कुछ ऐसे भी प्रश्न मिल जाएगा जो सब्जेक्टिव में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। सब्जेक्टिव में ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव। तो हमको ट्रिक बताते हैं पहले इसमें, और फिर सब्जेक्टिव उस टाइप का फिर बनाया ही। सवाल आएगा, दो वृत्त
के परिधि का योग, दो वृत्त के परिधि का योग बड़े वृत्त के परिधि के बराबर। मतलब इससे हम एकदम सरल भाषा इसको कर दें ताकि समझने में दिक्कत। अब रहा सवाल कैसे पूछा जाता है तो सुनिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि दो छोटे वृत्त के परिधि के योग के बराबर और दोनों छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ रहता है। दो छोटे वृत्त के त्रिज्या दिया रहता है, इसे अच्छे से समझें। तो बड़े वृत्त का जैसे अगर दो छोटा वृत्त ये है, प्रश्न क्या था, इसकी परिधि और इसकी परिधि, इन दोनों का जोड़ जो है वह एक बड़े वृत्त के परिधि के बराबर, ऐसा प्रश्न का जिक्र रहता है। दो वृत्त के परिधि का योग एक बड़ा वृत्त का परिधि है या तीसरे वृत्त के परिधि या बड़े वृत्त की परिधि है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का आता है जिसमें दोनों छोटे वृत्त के त्रिज्या दिया हुआ रहता है। तो ऐसी अवस्था में इसका फॉर्मूला हो जाएगा बड़ी आर बराबर दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का योग। सीधा अगर ये इसके बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये भी छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो इसका ऑब्जेक्टिव की तरह इसका आंसर सीधा क्लियर। जैसा कि एक प्रश्न बोलते हैं, उस वृत्त की त्रिज्या बतावे जो दो छोटे वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, जिसकी त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि इसका आंसर हमें मौखिक ही ज्ञात हो जाए, अर्थात बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 9 और 19 का जोड़, अर्थात 9 + 19 28 इसका आंसर। इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव की तरह शॉर्ट में प्रयोग करते हैं। अब अगर माइंड में ये घूमने लगा हो कि ये शॉर्ट में कैसे बना या कैसे फॉर्मूला थे, तो देखिए यह 1 सेकेंड का काम है। बड़े वृत्त की परिधि और छोटे वृत्त की परिधि के योग के बराबर, ये हमने नहीं कहा, ये प्रश्न ने कहा, प्रश्न में यही बात। तो बड़े वृत्त की परिधि यह होता है 2 पाया, ये तो भरपूर पीछे पढ़ाया गया है। इसका परिधि हुआ 2 पाई r1, इसका परिधि हुआ 2 पाई। दोनों पक्ष में 2 पाई से भाग कर दीजिए। जैसे दर्पण सूत्र सबसे सरल तरीका है, भाग दे दिए के बार में खत्म कर, नहीं तो बिना भाग किए भी तो उसका ज्ञात किया जा सकता है। तो ऐसे ही इसको सबसे कम समय में इसका मान निकालना चाहते हैं तो दोनों पक्ष में सीधा 2 पाई से भाग कीजिए। अगर भाग करने की इच्छा नहीं है तो 1/2 पाई से दोनों पक्ष में गुना कर दीजिए, और नहीं तो ये काम भी होगा। 2 पाई इधर है, ये है, इधर 2 पाई कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा r1 + r2। तो 2 पाई यहाँ से क्या कट गया, तो कट गया तो इसको हटाइए दीजिए, उड़ गया तो वही दिखेगा जो ऊपर लिखा। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर दो वृत्त के परिधि का योग तीसरे वृत्त की परिधि हो और तीसरे वृत्त की अगर त्रिज्या ज्ञात करना हो तो पहले दोनों वृत्त के त्रिज्या को जोड़ देंगे, एक लाइन में उसका आंसर क्लियर। नेक्स्ट समझेंगे उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा जिसके क्षेत्रफल दो छोटे वृत्त के क्षेत्रफल
के योगफल के बराबर हो। इसका मतलब है जो दो छोटा वृत्त रहेगा उसका या तो हो सकता है सीधे क्षेत्रफल दिया रहे या उसका त्रिज्या दिया हुआ। तो ऐसी अवस्था में भी ऑब्जेक्टिव पूछा था और ऐसे प्रश्न सब्जेक्टिव में ही पूछा है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल दो अन्य या दो से अधिक भी हो सकता है। पहला वाला परिधि समझा है तो उसमें दो से अधिक भी हो सकता है, जाए तो दिया और सब कुछ। क्षेत्रफल में भी अगर दो से अधिक होगा तो उसमें जो तरीका बताएंगे वहाँ ध्यान रखना होगा। तो ऐसी अवस्था में बड़े वृत्त का जो त्रिज्या होगा वह बड़े वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा √r1² प्लस r2। ये सबसे अच्छा तरीका, तुरंत इसका काम निकल। अब जैसा कि एक प्रश्न, मान लीजिए दो छोटा वृत्त है, इसकी त्रिज्या 1 का 6 है और दूसरे वृत्त का त्रिज्या जो है 8 दिया। दो छोटे वृत्त की त्रिज्या 6 और 8। कहेगा उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें जिसके क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल और इस वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो कहेगा बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना ज्ञात करें। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा √6² प्लस 8², √36 प्लस 64, √10 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी याद रखेंगे। ऐसे इसका थ्योरेटिकल टाइप ऑब्जेक्टिव के लिए भी लगभग पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसका एक्सरसाइज देखिए आज कैसे सॉल्व किया। देखिए एक्सरसाइज 12.1। इसका पहला सवाल देखिए, पहले समझते हैं। अगर शॉर्टकट में बनने लायक होगा शॉर्टकट में बनाएंगे, समझेंगे, और फिर दीर्घ वाला लिखने का तरीका। प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, तो दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः क्या दिया है, तो यहाँ पर 99। ये दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ। कहा गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, ध्यान दे, परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर। यही थ्योरी तो अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे। तो जब बड़े वृत्त की त्रिज्या मांग रहा है और दो छोटे का त्रिज्या दिया है, अब बड़े की परिधि दोनों छोटे के परिधि के योग के बराबर है, तो स्पष्ट है बड़े का त्रिज्या कितना आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, इसका आंसर कंप्लीट हुआ। 19 प्लस 9, इसका आंसर फिनिश। ये बन गया। अगर ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो हम इसी तरीका से स्पीड बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। और अगर यही प्रश्न अब दीर्घ लिख के पूरा कंप्लीट बनाना, तो देखिए इसे बना देते हैं लिख करके, इसका तरीका को समझते हैं लिखावट। लिखेंगे दो छोटे वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हो, तो इसलिए हम इसे अब शो कर सकते हैं। R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का परिधि भी अलग अलग निकाल दे, या तो फॉर्मूला लिख करके पूरा एडजस्ट करके डायरेक्ट भी काट सकते हैं, या परिधि दोनों का अलग अलग निकाल। यहाँ लिख देंगे पहले वृत्त की परिधि, और पहले वृत्त की परिधि C1, इसका फॉर्मूला होगा 2πr1।
तो यह हुआ 2 पाई इंटू 90। गुना करने की इच्छा हो तो गुना कर दीजिए, अन्यथा हिसाब सवाल को पढ़कर ये पता चल गया है कि कॉमन इसमें आएगा तो कॉमन ले। आपकी इच्छा है तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए अथवा लास्ट में कॉमन आगे दीजिए। अब यहाँ दूसरे वृत्त की परिधि, तो इसे C2 से डिनोट करते हैं, ये भी छोटा वाला ही है। तो इसका परिधि का फॉर्मूला 2 पाई R2 बदल जाएगा, ध्यान दें 2 पाई R1 नहीं बैठा दे, 2 पाई R2। तो यहाँ भी 2 पाई इंटू 9। इच्छा हो तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई में भी रहने। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या R तथा परिधि C हो तो C बराबर हो जाएगा 2 पाई R। यह हो गया इसका। अब यहाँ प्रश्न का प्रयोग करें, प्रश्न से। तो प्रश्न का स्टेटमेंट किस तरह का है तो देखिए, बड़े वृत्त की जो परिधि है, बड़े वृत्त की परिधि दोनों छोटे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। देखिए यहाँ योगफल का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, योगफल का चिन्ह, यही का। तो हमें इसका मान कितना ज्ञात हुआ है 2 पाई R, यहाँ ऊपर है। इसका क्या है 2 पाई इंटू 90, 2 पाई इंटू 9, 2 पाई R, 2 पाई कॉमन, 2 पाई के, इसलिए R बराबर 20। यह हो गया बड़े वृत्त की त्रिज्या। इसे चाहे तो इससे भी और शॉर्ट में बनाया जा सकता है, बीच वाले हिस्से में बनाया जा सकता है, लेकिन जब दीर्घ में पूछे तो थोड़ा लिख कर ऐसा है सॉल्व कर देंगे, बना देंगे। और नहीं तो डायरेक्ट R1 लिख देंगे इतना R2, या दोनों वृत्त की त्रिज्या R1 R2, बड़े वृत्त की त्रिज्या R क्लियर कर देंगे। और यहाँ ई वाला सर क्या करेंगे, यही से लिखना शुरू करेंगे। तो इसके जगह 2 पाई R, इसके जगह 2 पाई R1, इसके जगह 2 पाई, अब मान उसी में वही बैठा दें। तो ये लिखावट क्या होगा, घट जाए। तो ये हो गया इस प्रकार से 1 नंबर के प्रश्न का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न में देखिए इसका क्या है और इसे कैसे सॉल्व। देखिए दूसरा प्रश्न है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। यहाँ रिलेशन दिया है क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो ऐसे ही टाइप का भी सवाल का ऑब्जेक्टिव भी समझ। तो ऐसे साथ के सवाल का ऑब्जेक्टिव में क्या समझाए थे, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो होता है दोनों छोटे के वृत्त के त्रिज्या के वर्ग के योगफल के वर्गमूल के बराबर। तो त्रिज्या कितना कितना 8 6 है, तो यह 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 64 + 36, तो रूट हो गया 100 बराबर। अगर यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो हम बहुत स्पीड बना लेंगे। या वर्ग सबका याद हो तो मौखिक बिना पेन चलाए उसका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब रहा इसे बनाने की बात, तो इसे दिखावट करके इसे बना देते हैं। देखिए 2 नंबर, पहले वृत्त की त्रिज्या R1, यहाँ प्रश्न में है 8 सेंटीमीटर।
इसका क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई R1 तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर, तो यह हुआ 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे दूसरे वृत्त का त्रिज्या, इसका सिंबल R2, ये है 6 सेंटीमीटर। फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल A2, ये होगा पाई R2 स्क्वायर, तो यह हो गया पाई इंटू 6 स्क्वायर, 36 पाई सेंटीमीटर। दोनों वृत्त का क्षेत्रफल क्लियर। अब बड़े वृत्त का चर्चा करेंगे। बड़े वृत्त की त्रिज्या R तथा क्षेत्रफल A हो तो A बराबर क्या आ जाएगा, पाया। तो तीनों का क्या किए, क्षेत्रफल को एडजस्ट करें। अब जब तीनों का क्षेत्रफल एडजस्ट हुआ तो यहाँ लिख दिया जाएगा वे प्रश्न से। अब प्रश्न में जो कथन था उसको यहाँ रिपीट कर देते हैं। क्या था कथन, देखिए कि बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है दोनों छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो रख दिए यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई R स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 64 पाई, यहाँ हुआ 36 पाई R स्क्वायर। ये जोड़ दिए, या 100 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ R स्क्वायर बराबर हुआ 100, इसलिए R बराबर रूट 100, यह हो गया 10 सेंटीमीटर। यह क्लियर हुआ बड़े वृत्त का। लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है और साथ ही साथ बहुत आसान है, बहुत छोटा है, समझने में बहुत ही आसान। अब इसका तीसरा सवाल देखिए। देखिए प्रश्न संख्या 3, इसमें दिया हुआ तीर अंदाजी के लिए एक लक्ष्य को भेदने के लिए देखिए ये एक पिक्चर बना हुआ रहता है। एक बोर्ड पर जो है ऐसे भिन्न भिन्न कलर में रंगीन किया हुआ एक पट्टी रहता है। तो इस पट्टी में बीच वाला हिस्सा जो ये वृत्ताकार दिख रहा है इसका कलर दिया है गोल्ड। इसके बाद जो आकृति दिख रहा है वह वृत्त नहीं है, अच्छे से देख लो, वलय है, वलय, इसका थ्योरी हम पढ़ा चुके। ये वलय, उस वलय वाला गोल के बाद जो हिस्सा है जो रंगीन किया हुआ है वह हिस्सा क्या है, रेड कलर का, वह रेड कलर का। और आकृति कैसा है, वलय है, वलय है तो इसके दो त्रिज्याएं हैं। इसके बाद रेड के बाद फिर आकृति जो बना हुआ वह वलय है, लेकिन उसमें कैसा कलर किया हुआ है, ब्लू कलर किया। ब्लू के बाद फिर उसके बाद का जो आकार है वह भी वलय है, उसका आकार ब्लैक है, और इसके बाद व्हाइट। तो प्रत्येक वलय में दो दो त्रिज्याएं होता है, तो वह हमें सोचकर देखना। तो ये बीच वाला गोल्ड का जो हिस्सा है इसका डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो गोल्ड का हिस्सा तो निकाल लेंगे फटाफट। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, गोल्ड का हिस्सा क्लियर हो जाएगा, निकल जाएगा। और आगे जितने भी पट्टी दिखाई दिया ये सभी पट्टी की चौड़ाई 10.5 है। तो 10.5 को अगर दशमलव को हटा के फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 21/2, 21/2 हो जाएगा। तो ये छोटा मान रहेगा तो इसलिए इसी को रख दिया जाएगा, 21/2 ही प्रयोग कर देंगे, आसान रहेगा। तो इसमें कह रहा प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालने की। तो सबसे पहले गोल्ड का भाग प्रयोग करते हैं, गोल्ड वाला हिस्सा। इस आकृति में गोल्ड रंग या कलर
वृत्त जिसमें व्यास दिया हुआ, व्यास डी बराबर है 21 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या ज्ञात कर रहे, इसका त्रिज्या आर हो गया 21/2 सेंटीमीटर 21/2। फॉर्मूला लिखेंगे इसका क्षेत्रफल, यह हुआ पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, 21/2 का। यहाँ लिख दिए 441/4 पाई सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्लियर। जिस एरिया में गोल भाग था वह वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा, ये हो गया फर्स्ट वाला। अब इसका सेकेंड में आते हैं। तो सेकेंड वाला जो आकार है वह रेड, सेकेंड रेड का आकार वलय, ये जो सेकेंड पार्ट दिखाया है वह रेड है और इसका आकार कैसा है? वलय। इसकी दो त्रिज्याएं, जिसमें एक हुआ अंतः त्रिज्या और इस अंतः त्रिज्या का काम जो गोल्ड वाला वृत्त था उसी का जो त्रिज्या आएगा वही हो, तो इसलिए सिंबल वही आर आर रखें। और यह कितना है? 21/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या है? पट्टी की चौड़ाई। पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर। इसको डेसिमल में हटा देते हैं, दिया जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। इसका निकालेंगे बाहरी त्रिज्या और सिंबल नया रखिए R1 कर, और ये कितना हो जाएगा? 21/2 प्लस 21/2 अर्थात 42/2 लिखिए, या तो 21 सीधा लिखिए। अब इसका क्षेत्रफल दूसरा सेकेंड भाग का, तो चूंकि वलय के आकार है तो क्षेत्रफल भी इसका A1 का। तो क्या आ जाएगा? पाई R1 स्क्वायर माइनस R। तो पाई R1, तो R1 हो गया या 42/2 का स्क्वायर और यहाँ 21/2 का स्क्वायर। अब इसमें से पाई 21/2 कॉमन लेंगे तो इसका स्क्वायर के साथ कॉमन है, तो इसमें से ये कॉमन आया 22, 21/2, तो 2 भी बाहर आ गया, 21, तो क्या बचा? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 पाई इंटू यहाँ 441/4 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का 3। बस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे लिख दिया जाएगा। फोर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप थर्ड पार्ट में आते हैं। ये थर्ड वाला हिस्सा, थर्ड वाला हिस्सा क्या है? ब्लू है। थर्ड का वलय, तो इसमें भी अंतः त्रिज्या
तो इसका अंतः त्रिज्या जो इसका बाहरी त्रिज्या था वह इसका अंतः त्रिज्या बन जाएगा। तो इसका बाहरी त्रिज्या कितना था 42/2 और इसका बाहरी त्रिज्या इसमें फिर जोड़ देंगे 21/2 तो यह हो गया 63/2। यह हो गया इसके लिए बाह्य त्रिज्या। अब इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो पाई यह बन जाएगा R2² माइनस R1 का स्क्वायर पाई यह हुआ 63 माइनस 42। इसमें से 21/2 का स्क्वायर कॉमन लीजिए तो 23 21 और 63 कितना आएगा 3 यहाँ 2 तो 2² 5 × 4 41/4 × 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 घटा इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यह हो गया 5 बटा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है तो फिर इसमें 21 जोड़ देंगे और ब्लैक का क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे तो यह ब्लैक का निकल जाएगा। फिर व्हाइट का निकालना है तो इस प्रकार व्हाइट का भी ज्ञात करेंगे तो यह ज्ञात हो जाएगा। इतना काम सेल्फ करें।